नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। जुलाई 2026 कोर्ट मैरिज के इस लेटेस्ट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगा जो ना केवल लेटेस्ट है बल्कि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन भी होंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं यह भी आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि कोर्ट मैरिज करने गए बहुत सारे कपल अरेस्ट होने लगे और कहां अरेस्ट होने लगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कारणों के बारे में बताऊंगा। लेकिन यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो 4 से 5 मिनट में आप पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे। आइए मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास में सबसे पहले जो होना चाहिए वो बर्थ प्रूफ बहुत जरूरी होता है। बर्थ प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट दे सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो जिस पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, या फिर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो वो भी आप दे सकते हो। कई जगह पे ड्राइविंग लाइसेंस को भी एज ए बर्थ प्रूफ ट्रीट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको लिस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। साथ में आपके पास में आईडी प्रूफ में पैन कार्ड या वोटर आईडी में से कोई भी एक आईडी प्रूफ हो चलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो अगर आपकी गवर्नमेंट की आईडी प्रूफ है, यानी गवर्नमेंट की जो आईडी आपको मिली हुई है वो भी काम करता है एज ए आईडी प्रूफ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन पार्टनर से शादी करनी है तो जो फॉरेन पार्टनर है उनके पास में वैलिड वीजा, वैलिड पासपोर्ट, इसके अलावा उनकी नेशनैलिटी का एक कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब मैं एज की बात कर रहा हूं। एज की अगर मैं बात करूं तो लड़की की एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की एज 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन है, सबको मालूम रहता है, फिर भी इसी चीज में सबसे ज्यादा गलती होती है और इसकी वजह से फ्रॉड भी होता है, इनकम्प्लीट मैरिज भी होता है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर तैयार करके रखिए, ये बहुत जरूरी होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, प्रोसेस को लेकर के बहुत बात होती है और प्रोसेस को लेकर के क्लैरिटी नहीं होती। कोई ये कहते हैं कि भाई 3 महीने में कोर्ट मैरिज होगा, कोई ये बताते हैं कि भाई 30 दिन में होगा, कई लोगों को ये लगता है कि स्पेशल मैरिज में ही कोर्ट मैरिज होता है। तो आखिर एक्चुअल प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आप रिचुअल परफॉर्म करो और रिचुअल परफॉर्म करने के बाद से आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लो। रिचुअल ऐसे आपका परफॉर्म हो रहा है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट भी आप देख रहे हो। तो ये एक प्रोसेस होता है। कई जगह पे आप सेम डे में कर सकते हो। अब रिचुअल कौन परफॉर्म कर सकते हैं? अगर आप दोनों मुस्लिम हैं तो निकाह हो जाएगा, दोनों हिंदू हैं तो आपकी मंदिर में शादी हो जाएगी, आर्य समाज में शादी हो जाएगी और उसके बाद से आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप इंडिया के कई सारे स्टेट और सिटी में सेम डे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर में आप सेम डे मैरिज, सेम डे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो यहाँ पे पहले दिन मैरिज करके सेकेंड डे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसी तरीके से जालंधर है, जालंधर में आप सेम डे मैरिज कर सकते हो। भोपाल में आप सेम डे मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मुंबई से कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, जहाँ से आप मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। ये प्रोसेस होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। जो सर्टिफिकेट मिलता है वो बिल्कुल वैलिड होता है और जो स्पेशल मैरिज एक्ट में आप करोगे वो सेम सर्टिफिकेट यही होता है। बस फर्क ये होता है कि एक पे लिखा होता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या अंडर कंपल्सरी मैरिज एक्ट, या फिर अगर आप स्पेशल में करेंगे तो उस पर लिखा होगा अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अब मैं आपको जल्दी से समझाने जा रहा हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में किसको करना चाहिए। अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है, दोनों का धर्म अलग अलग है, तो रिचुअल कौन सा फॉलो करेंगे पता ही नहीं है, रिचुअल फॉलो ही नहीं होगा, तो उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें। उसमें 30 दिन का मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है। पहले अप्लाई होगा, उसके बाद से 30 दिन के बाद आपको एसडीएम ऑफिस पहुंचना होगा, उसके बाद से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। टोटल मान लीजिए कि 40 दिन का समय लगता है। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या इसमें नोटिस मैनेज हो जाएगा? डिपेंड करता है आप कहां से कर रहे हो। क्या 2 बार ना जा करके एक ही बार में हो जाएगा? तो मुंबई ऐसा प्लेस है जहां फर्स्ट टाइम जो जाना होता है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, सेकेंड टाइम आप अपने विटनेस के साथ जाकर के आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। अब इन दोनों प्रोसेस में कुछ कॉमन मिथ होता है। पहला, नोटिस घर पे जाएगा या नहीं जाएगा? नोटिस नहीं जाएगा। दूसरा मिथ ये होता है कि भाई क्या ऐसा है कि सर्टिफिकेट 3 महीने बाद वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तभी से वैलिड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है जो आपको जानना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रील्स देख करके, या कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ वीडियोस देख करके इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि प्रोसेस को जाने बगैर वहां पहुंच जाते हैं।
जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हो सकता है केवल रिचुअल करवा दिया जाए और आपको भेज दिया जाए। रिचुअल कराने के बाद से आपको एक एफिडेविट दे दिया जाए जिसको नोटराइज करा दिया जाए और उसको मैरिज सर्टिफिकेट बता दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाला है, उसको जरूर आपको देखना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई प्रोटेक्शन का क्या होगा। प्रोटेक्शन के लिए एक जरूरी चीज होता है कि आप इंटीमेशन लेटर जरूर भिजवाओ। इंटीमेशन लेटर इसलिए भिजवाना जरूरी होता है ताकि लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन चल जाए कि आपने मैरिज कर लिया है, और ये एक तरीके से ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है ताकि वो आपको परेशान ना करें। इंटीमेशन भेजने के बाद भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और जा करके आप अपने मैटर में रिलीफ पा सकते हो, प्रोटेक्शन पा सकते हो। एक और जो तरीका होता है कि आप न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवा सकते हो। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का तरीका होता है कि ये जो आप देख रहे हैं वो इसलिए कराया जाता है ताकि आप अपने शादी को आपने किया भी और करने के बाद से आपने उसको डिस्क्लोज भी कर दिया पब्लिकली कि मैंने शादी कर लिया। ये प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट स्टेप होते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके फैमिली मेंबर्स को, आपको किसी को भी परेशान पुलिस नहीं कर सकती है। अगर करेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर इसके बावजूद आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप एक केस लॉज के बारे में जानिए, वो है लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। उसको एक बार आप देख लीजिए और देखने के बाद से आप इन दोनों वीडियो को, एक फ्रॉड वाला वीडियो और दूसरा ये प्रोटेक्शन वाला वीडियो, इन दोनों को देख लीजिए। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब लास्ट में मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं लोकेशन और फीस के बारे में, लेकिन उससे पहले कहां पे कपल अरेस्ट हो रहे हैं कोर्ट मैरिज के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपसे लोकेशन की बात कर लेता हूं। देखिए लोकेशन की बात तो ये है मेरे दोस्त कि लोकेशन वो चूज कीजिए जहां से आपको सेफली मैरिज करना है। और मैं ये भी बोलूंगा लोकेशन आप चूज मत करो, आप एक्सपर्ट को फोन करो। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हो। कॉल करके बात कर सकते हो, बात करके मेरी टीम आपको गाइड करेगी। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कहां से मैरिज परफॉर्म करना चाहिए, कहां से आपके लिए सेफ होगा। सेकेंड सिचुएशन ये आता है कि फीस क्या लगेगा। फीस अलग अलग फीस होता है, अलग अलग सिटी के हिसाब से 17-18 हज़ार से शुरुआत हो जाता है और ये जा करके ऊपर कुछ भी हो सकता है। इंटर रिलीजन होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, या फिर अगर आपका नॉर्मल मैरिज चल रहा है तो उसमें आप 30,000 35,000 अलग अलग जगह से अलग अलग फीस होता है। वो जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा। अब जो एक सवाल आपने पूछा था वो सवाल ये था कि भाई जो कपल है कहाँ पे ऐसा हुआ कि अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए बिहार में ऐसे बहुत सारे कपल्स के साथ ऐसा हो रहा है कि वो लोग जब घर से निकल रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि लड़की का डॉक्यूमेंट्स होना क्या चाहिए, और उनको पुलिस इसलिए अरेस्ट कर रही है कि नाबालिग लड़की को लेकर के भाग रहे हैं। और इसके बारे में क्या डिटेल है वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि किनको अरेस्ट किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया और कितनी बड़ी मात्रा में लोग अरेस्ट हो रहे हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।